अहम प्रेक्षा ध्यान का दार्शनिक दृष्टिकोण। प्रेक्षा शब्द बहुत प्राचीन है। प्रेक्षा अर्थात देखना, अनुभव करना, जानना। हमारा अस्तित्व द्वंद्वात्मक है। आत्मा अर्थात चेतना, मैटर पदार्थ। हमारा अस्तित्व चेतना और पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। हम न शुद्ध चेतना हैं और न शुद्ध मैटर पदार्थ। प्रेक्षा ध्यान यह अर्वाचीन भी नहीं है और प्राचीन भी नहीं है। आत्मा और शरीर का यह एक संयुक्त अस्तित्व हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शरीर की अपनी सीमा है और इस शरीर के साथ कर्मबद्ध चेतना भी है। हम केवल शरीर नहीं हैं और न केवल शुद्ध आत्मा है। दोनों का एक संयुक्त साम्राज्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आत्मवादी दृष्टिकोण यह कहता है आत्मा का अस्तित्व है, अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। यह त्रैकालिक सत्य है। कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व को इनकार करते हैं। ये पदार्थवादी दृष्टिकोण है। ये शरीर 5 तत्वों का मिलन है और जब 5 तत्व मिलकर इस शरीर के साथ चेतना काम करने लगती है और अंत में ये चेतना शरीर से चली जाती है और सारा कार्य संपन्न हो जाता है। आत्मवादी दृष्टिकोण यह कहता है ये शरीर, स्थूल शरीर चला जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, संस्कार शरीर, कर्म शरीर, तेजस शरीर चेतना के साथ लगा रहता है और जो कुछ हमने किया है उसका परिणाम हमें भोगना होता है। चेतना के साथ भाव जुड़े हुए हैं। भाव जब कलर में चेंज होते हैं तब वो लिस्या बन जाती है, आभा मंडल बन जाता है और आभा मंडल के साथ साथ हमारी भावना के अनुसार आभा मंडल में भी
परिवर्तन होता रहता है। फिर मन है, प्राण है। मन और प्राण भावना से प्रभावित होते हैं। प्रेक्षा ध्यान ऐसी साधना पद्धति है जिसके द्वारा चेतना पर आया हुआ कर्म आवरण उसको हम विलीन करते हैं साधना के द्वारा। अगर इतना ही होता कि 5 तत्वों का मिलन और जब बिखराव हो जाता है तो न आत्मा रहती है न चेतना रहती है। प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत है, दर्शन है। अगर आत्मा का अस्तित्व नहीं हो तो किस तरह से और क्यों साधना की आवश्यकता हो। ये सारा जो अंतर है हमारे कर्म संस्कारों के कारण से। अगर हम ये चाहते हैं हमें शांति मिले, आनंद मिले, तो हमें साधना का पथ स्वीकार करना होगा। भावों का निर्माण हमारे पूर्व के कर्म संस्कार और तेजस शरीर के माध्यम से होता है। प्रवृत्ति के 3 स्रोत हैं, मन, वाणी और काया। ये हमारे भावों से संचालित होते हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही हमारी लेस्या आभा मंडल बन जाता है। जैसा हमारा आभा मंडल होता है उसके अनुसार हमारी चेतना के भीतर से आने वाली रश्मियां शरीर को, मन को और वाणी को प्रभावित करती है। प्रेक्षा ध्यान का दर्शन यह है, आत्मा कर्मबद्ध है। सवाल ये आता है ये कब से कर्मबद्ध हुई। इस सवाल का उत्तर भगवान महावीर ने दिया कि इसका आत्मा का और कर्म का संयोग अनादि है। कब प्रारंभ हुआ ये कहा नहीं जा सकता। जब चेतना अपने कर्मों का अंत कर सकती है, कर्म का जो बंधन है वो समयबद्ध है। इस समय हुआ, कल हुआ या पश्चात पहले हुआ, लेकिन उस कर्मों का विलय हो सकता है। कर्मों का जो विलय है और नए कर्मों का बंधन अगर नहीं होता है तो चेतना का निर्वाण यानी मोक्ष हो जाता है। चेतना की अभिव्यक्ति के जो स्रोत हैं, शरीर में हमारे मस्तिष्क है। मस्तिष्क में जो हमारे हाइपोथैलेमस है वो भीतर के कारणों से प्रभावित होता है। उसके पश्चात चेतना ग्रंथि तंत्र जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन सिक्रेशन रक्त के साथ मिलकर शरीर की प्रवृत्तियों को, मन की प्रवृत्ति को, वाणी की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ग्रंथि तंत्र हमारे सारे क्रियाकलापों का प्रभाव डालने वाला होता है। प्रेक्षा ध्यान का जो मूल दार्शनिक आधार है वह है चित्त की निर्मलता। हमारा लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। अगर चित्त की शुद्धि साधना के द्वारा हो सकती है
एक समय आ सकता है कि जब हमारी चेतना पूरी तरह से कर्मों के आवरण से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते। प्रेक्षा ध्यान के संकल्प के समय ये बोला जाता है, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। दूसरा सवाल यह आता है, प्रेक्षा ध्यान के प्रवर्तक कौन है? अगर यह व्यवहारिक रूप से कहा जाए, प्रेक्षा ध्यान पद्धति यह अर्वाचीन नहीं है, प्राचीन। इसका आदि स्रोत कहाँ है? अगर हम गहराई से ध्यान दें, आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का आविष्कार किया, अर्थात अनुसंधान करके आगमों से इस पद्धति को प्रस्तुति दी। प्रेक्षा ध्यान अगर शब्द की हम मीमांसा करें, प्रकर्षेण ईक्षणम दर्शनम इति प्रेक्षा। इसी तरह से विपश्यना, विशेष रूप से पश्यति, देखना, ऐसे विशेष रूप से देखना। और अगर हम ऐसा कहें, राग द्वेष के बिना केवल देखना, प्योर कॉन्शियस में स्थित होना, उसको प्रेक्षा कहते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान अर्थात जब से बुरा ध्यान था तो अच्छा ध्यान भी होगा। भगवान महावीर ने अपनी वाणी में आचारंग आगम में उल्लेख किया है, उद्धम पेहा, मध्यम पेहा, अधो पेहा। ऊर्ध्वलोक की प्रेक्षा करते थे, मध्यलोक की प्रेक्षा करते थे, अधोलोक की प्रेक्षा करते थे। ऊर्ध्वलोक हमारे शरीर में भी है। कंठ से ऊपर का भाग यह ऊर्ध्वलोक है, कंठ से लेकर कटिभाग तक का हिस्सा मध्यलोक है, और कटिभाग से लेकर पैर तक का हिस्सा अधोलोक है। इसी तरह से लोक, संसार, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में महावीर ध्यान की साधना करते थे। तो पेहा प्राकृत शब्द है, इसका हिंदी रूप प्रेक्षा है। प्रेक्षा का नामकरण आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अपने गुरु आचार्य श्री तुलसी की सन्निधि में 1972 में जयपुर में इसका नामकरण किया। क्या उससे पहले ध्यान नहीं था? ध्यान की पद्धति नहीं थी? थी ध्यान की पद्धतियां, लेकिन जिस तरह से उसके किसी नाम की क्रिया नहीं। अगर ये कहा जाए जैन धर्म, जैन दर्शन, अध्यात्म दर्शन है, अगर इसमें ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा? भगवान महावीर स्वयं ध्यान करते थे और उनकी पूरी परंपरा में ध्यान का क्रम चलता था, लेकिन बीच के काल में थोड़ा सा अवरोध आ गया, ध्यान का क्रम कम हो गया। पुनः आचार्य तुलसी की सन्निधि में आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का क्रम प्रारंभ किया और हम सब लोगों को उन्होंने शिक्षण और प्रशिक्षण दिया। प्रेक्षा ध्यान की तरह आचार्य में विपश्यना शब्द का भी प्रयोग आता है। लोक विपस्यई, उद्धम पे की तरह लोक विपस्यई, लोक की विपश्यना करते थे। विपश्यना और प्रेक्षा ये दोनों शब्द भगवान महावीर के समय, गौतम बुद्ध के समय प्रचलित थे। बुद्धों की परंपरा में विपश्यना शब्द को स्वीकार किया गया है और प्रेक्षा ध्यान जैनों की परंपरा में प्रेक्षा ध्यान का ये क्रम प्रारंभ हुआ। फिर मैं कह रहा था आचार्य में ये है वैसा ही। भगवान पार्श्वनाथ भी ध्यान करते थे।
उससे पहले भगवान ऋषभ स्वयं ध्यान करते थे, उनके पुत्र कायोत्सर्ग का, बाहुबली ने दीर्घ कायोत्सर्ग का प्रयोग किया था। तो कायोत्सर्ग सामान्यतः जैन परंपरा में काउसर्गम, कायोत्सर्ग ये शब्द प्रचलित है। प्रतिक्रमण के इसमें काउसर्गम, काउसर्गम जैन परंपरा में यह चलता है। अस्तु, अगर हम ये कहें भरत ने अनित्य अनुप्रेक्षा की, इस तरह से ये क्रम भगवान महावीर से पहले भी था, और यो कहना अगर हिंसा थी तो अहिंसा भी होगी, अगर ध्यान बुरा ध्यान था तो अच्छा ध्यान भी होगा। तो ध्यान की इस परंपरा को जो शुरू किया गया, वो शुरू इस युग में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने बहुत सरल और सहज विधि है। केवल देखना, अपना शुद्ध चैतन्य, शुद्ध ज्ञान, अपने भीतर जो चेतना है, ज्ञान है, उस ज्ञान को राग और द्वेष में कन्वर्ट नहीं करने देना, प्रियता अप्रियता में कन्वर्ट नहीं करना, न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना, बीतराग रहना, यह ध्यान का महत्वपूर्ण प्रयोग है। आश्चर्य तब होता है कि एक ध्यान की लंबी परंपरा बीच में छूट गई और उसको वापस प्रारंभ किया गया। इसलिए कह देते हैं इसकी आविष्कार आचार्य श्री महाप्रज्ञ है, लेकिन यह अनादि परंपरा है, और अनादि परंपरा के कारण से इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान अनादि है, और ध्यान का जो क्रम है वह भी चालू था। सन्यासी लोग, महावीर के हजारों सन्यासी जंगलों में रहते थे और ध्यान करते थे। तो ध्यान की इस परंपरा को अगर हम सरलता से समझें तो आप आराम से समझ सकते हैं, और इसका प्रयोग भी सरलता से किया जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान में कोई गुरुडम नहीं है, यानी आपको प्रेक्षा के लिए आचार्य श्री को अपना गुरु बनाना होगा, ये जरूरी नहीं है। एक पद्धति है, इस प्रयोग को आप करें, आपका चित्त निर्मल होगा, आप वर्तमान में आ जाएंगे। तो चित्त को निर्मल करने का एक छोटा सा उपक्रम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका नाम है प्रेक्षा प्रयोग। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आराम से अपने मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर, और अपने दोनों हाथों को आप मेरी तरह करेंगे। यह है प्रेक्षा मुद्रा है। दोनों हाथों को आपने सीने के सामने रखा। प्लीज आंखें बंद करें, और बंद आंखों से आप देखिए आपके हाथों में, अंगुलियों में जो कुछ हो रहा है उसको केवल देखिए, केवल अनुभव करिए, केवल प्रेक्षा करिए। जो ही आप आंख बंद करेंगे, आपके हाथों में वाइब्रेशन, कंपन और हल्कापन, भारीपन, जो कुछ भी आपको फील होता हो, केवल उसे आप फील करिए, अनुभव करिए। सारी चेतना अंगुलियों में केंद्रित हो गई। केवल प्रेक्षा करिए, केवल आप देखिए। श्वास लीजिए और रोकिए, फिर श्वास छोड़िए, फिर रोकिए, और जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे आप अनुभव करिए। ओम शांति शांति शांति। छोड़ दीजिए। आपने अनुभव किया कि आपके हाथों में, अंगुलियों में वाइब्रेशंस हो रहे थे, भारीपन सा लग रहा था। क्या आप कल्पना कर रहे थे, क्या हो रहा था? ये हो रहा था। आपने कोई कल्पना नहीं की, कोई चिंतन नहीं किया। तो इस समय मैं एक सवाल आपसे करूं, क्या आपके चित्त में बुरे विचार आए? नहीं आए। अच्छे विचार आए? नहीं आए। कोई विचार था ही नहीं, केवल हम देख रहे थे, केवल हम अनुभव कर रहे थे। तो केवल अनुभव करना, केवल जानना, उसका नाम है प्रेक्षा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। प्रेक्षा ध्यान का ये हार्द है। केवल देखें, केवल सुने,
केवल सुनना, केवल देखना, प्रियता अप्रियता का लेबल नहीं लगाना, इसी का नाम प्रेक्षा है। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों के लिए ये तो मैंने आपको एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जब आपने सांस को रोक लिया था तो भीतर क्या फील कर रहे थे आप? कुछ है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, अस्तित्व। फिर उसके बाद में आप अनुभव कर रहे थे अस्तित्व के साथ साथ में कोई प्रियता अप्रियता का भाव नहीं था। तो प्रियता अप्रियता के भाव के बिना केवल वर्तमान का अनुभव प्रेक्षा है, और यही प्योर कॉन्शियसनेस है, यही चेतना है, और यही अध्यात्म है और ध्यान है। अब हम प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग है, जिस प्रयोग को प्रारंभ के विद्यार्थियों को हम प्रशिक्षण देते हैं, और वह भी बड़ी सरल पद्धति है। उसको हम प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण, प्रेक्षा ध्यान के 4 चरणों से का तात्पर्य है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान की पूर्व तैयारी। तैयारी का मतलब है आपका आसन, सुखासन, जिस आसन में आप आराम से ठहर सकते हैं, बैठ सकते हैं लंबे समय तक, उस आसन का चुनाव करें। हमें शरीर के साथ में संघर्ष नहीं करना है। जैसे आपको सुविधा हो, बैठकर, खड़े रहकर, कुर्सी पर, जिस तरह से आप चाहें अपने शरीर को स्थिर कर लें। उसके साथ में आप मुद्रा बनाइए, जिस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और अंगुलियों को आप मिलाइए, तर्जनी को, और दोनों अंगुलियों को जरा सा, थोड़ा सा, हल्का सा ऊपर की साइड में रखें। आप ध्यान से देखिए और फिर उनको घुटनों के ऊपर रख लीजिए। फिर इसके बाद में एक ध्वनि होगी, उस ध्वनि का नाम अरहम ध्वनि है। अरहम यह अरिहंत का संक्षेप रूप है। अरहम बीज मंत्र है। सर्वसिद्धि प्रदायकम अरहम बीज मंत्रम, सब सिद्धियों को देने वाला अरहम बीज मंत्र है। आचार्य हेमचंद्र अपने विशाल ग्रंथ में कहते हैं, सर्वसिद्धि को देने वाला, सर्वसिद्धि विधायकम अरहम बीज मंत्रम। ये बीज मंत्र है, जैसे बीज से पेड़ बड़ा हो जाता है, वैसे ही इस मंत्र से चेतना निर्मल होती है। तो अरहम की ध्वनि का प्रयोग हम 3 बार करेंगे। इसके विकल्प में महाप्राण ध्वनि भी होती है, जो भंवरे की तरह गुंजन किया जाता है। अस्तु, पूरा सांस लीजिए और ध्येय सूत्र संप्युक्खये अपगे मप्पयेनं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ये ध्यान की पूर्व तैयारी। अब इसके बाद आंखें कोमलता से बंद करें। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ रज्जु, गर्दन को सीधा रखें। किसी भी अवयव को अपनी ओर से गति न दें। प्रतिमा की भांति
शरीर स्थिर है, शिथिल है और कहीं भी कोई हलचल नहीं है। मन ही मन अपने शरीर को सुझाव दें। शरीर का प्रत्येक अंग, मांसपेशियां, कोशिकाएं शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। अनुभव करें कि शरीर के अंग, मांसपेशियां और कोशिकाएं शिथिल होती जा रही हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कहीं तनाव और भारीपन न रहे। अनुभव करें कि शरीर शिथिल, बिल्कुल हल्का हो गया है और अब आप अपने चित्त को पूरे शरीर पर फैलाइए और अनुभव करिए शरीर हल्का हो गया है। ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह स्थिति बनी रहेगी। काय गुप्त अर्थात स्थिर रहें। ध्यान का दूसरा चरण, कायोत्सर्ग के बाद अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करिए। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक सुषुम्ना के मार्ग से चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं, ऊपर से नीचे लाएं। सुषुम्ना में होने वाले प्राण के स्पंदन कंपन का अनुभव करिए। मूल बंद लगाइए और संकल्प से शक्ति नीचे से ऊपर जा रही है। शक्ति जी नीचे से ऊपर जा रही है। सांस लेते समय ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर मापने की मशीन का पारा नीचे से ऊपर जाता है, उसी तरह से यह शक्ति नीचे से ऊपर जा रही है। अनुभव करिए कि यह पूरा का पूरा अंतर यात्रा, इंटरनल ट्रिप। अब ध्यान का तीसरा चरण है श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा, आप आराम से बैठे हुए हैं, कायोत्सर्ग में स्थिर हैं और अंतर यात्रा के प्रयोग के पश्चात आते जाते हुए श्वास की प्रेक्षा करनी है। इसका नाम है श्वास प्रेक्षा। ध्यान का तीसरा चरण है। इस प्रयोग को आप आराम से एक बार आधा मिनट आंखें बंद रखिए। आते जाते हुए श्वास को देखिए। श्वास भीतर जा रहा है, बाहर लौट रहा है। अत्यंत जागरूक श्वास आपकी जानकारी से न भीतर जाए न बाहर जाए। आप पुनः वर्तमान में आ गए हैं और राग और द्वेष के बिना केवल वर्तमान का अनुभव आप कर रहे हैं और इसी का नाम है श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा के दो चरण हैं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। अपने चित्त को नाक के दोनों नथनों पर केंद्रित रखिए। आते जाते वे श्वास की प्रेक्षा करें, देखें श्वास कैसे भीतर जा रहा है। केवल साक्षी रहें, केवल दृष्टा रहें। बहुत अच्छा, पुनः आप वर्तमान में आ गए हैं। वर्तमान में आ गए हैं। श्वास को देखिए और इसी तरह से श्वास हमारे दोनों नथनों से आ रहा है, दोनों नथनों से बाहर आ रहा है। अब आप संकल्प करिए समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। बाएं नाक से सांस को संकल्प से लीजिए और दाएं से छोड़िए। केवल संकल्प करिए, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। संकल्प से अपने आप ऑटोमेटिक यह क्रिया होगी। लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इससे एकाग्रता अधिक आती है। आपने अब सांस लेफ्ट से लिया, रोका और फिर राइट से छोड़ा, रोका, फिर श्वास लिया राइट से और लेफ्ट से छोड़ा, फिर रोका, फिर लेफ्ट से लिया, रोका, छोड़ा। इसके साथ इसी क्रम में आप लंबा चल सकते हैं। अब ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ललाट के मध्य
पीनियल ग्लैंड है, वहाँ पर आप आंखें बंद हैं, चमकता हुआ एक प्रकाश यानी ज्योति को देखिए। ये ज्योति का प्रकाश फैलता जा रहा है। आपके ललाट पर श्वेत ज्योति, श्वेत ज्योति का दर्शन करिए। श्वेत रंग के ध्यान से क्रोध शांत होता है, भावधारा निर्मल होती है, क्रोध शांत होता जा रहा है, भावधारा निर्मल होती जा रही है। और इसको आप कर सकते हैं 1 मिनट और सांस के साथ ज्योति वाइट कलर ललाट पर चमक रहा है। अब हम 2-3 गहरी लंबी श्वास लीजिए और छोड़िए। अपना सच में से जा मृत्युम भूए सुकप्पये, स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विद्या चरणं प्रमोक्षं, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अरहन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साहू शरणं प्रपद्यामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। वंदे सत्यम, सत्य को वंदन करिए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, सांस को लीजिए। वंदे सत्यम। पुनः सांस लीजिए, सीधे हो जाइए। वंदे बोलते हुए नीचे झुकेंगे और सत्यम बोलते जाएंगे। वंदे सत्यम। वंदे बोलते हुए सीधे रहेंगे और सत्यम कहते हुए झुकेंगे। वंदे सत्यम। ओम शांति शांति शांति। ध्यान का प्रयोग संपन्न।